तो जी पाइथन जो है हमारी अल्लाह तरह अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि हमारी ना ह्यूमन लैंग्वेज के बहुत ज़्यादा करीब है। ह्यूमन लैंग्वेज ये नहीं कि हर लैंग्वेज की, सिर्फ इंग्लिश के, ठीक है ना। तो सबसे पहले पाइथन के अंदर एक फंक्शन होता है, फंक्शन या मेथड बोल लो, इसका नाम होता है प्रिंट। ठीक है जी। फंक्शन और मेथड की क्या निशानी होती है, जब भी इसका नाम आता है ना, नाम के आगे ये राउंड ब्रैकेट्स आ जाती हैं। ठीक है, इसको या तो फंक्शन बोलते हैं या तो इसको मेथड बोलते हैं। अच्छा जी। अब प्रिंट के फंक्शन का क्या काम है, इसका काम है किसी भी चीज़ को प्रिंट करवाना। ठीक है ना। सिंपली प्रिंट वर्ड का ही मतलब होता है किसी चीज़ को प्रिंट करना। ठीक है, इसने क्या करना है, इसने टर्मिनल के अंदर प्रिंट कर देना है जो भी इसकी ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाएगा। अच्छा जी। अच्छा, अब अगर तो हम गिनती लिखते हैं, ठीक है, अब ये गिनती को टर्मिनल में प्रिंट कर देगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कुछ और प्रिंट करवाना चाहें ना गिनती के अलावा, तो उसके लिए हमें डबल कोट्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है, अगर हम डबल कोट्स नहीं लगाएंगे तो वो चीज़ एरर देगी। ठीक है ना। मान लो जी ये मैंने अभी देखो गिनती लिखी, यहाँ पे कोई किसी किस्म का कोई एरर नहीं आया। अगर मैं ABC लिखता हूँ, एरर आ गया। ठीक है, अगर मैं कोई स्पेशल करेक्टर लिखता हूँ, एरर आ गया। ठीक है जी। और अल्लाह तेरा भला करे कोई स्लैश डालता हूँ, कोई कोलन डालता हूँ या जो भी डालता हूँ, ठीक है ना, तो ये क्या बोलेगा, एरर दे देगा। तो गिनती के अलावा कुछ भी अगर हमें प्रिंट करवाना हो प्रिंट के फंक्शन को यूज करते हुए, तो हम क्या करते हैं, उसको डबल कोट्स के दरमियान लिखते हैं। ठीक है जी। अब डबल कोट्स के दरमियान मैं लिखता हूँ जी अपना नाम। ठीक है जी। तो ये आ गया मेरा नाम। ठीक है, तो ये हमने अपना पहला प्रोग्राम बना लिया जिसके अंदर हम किसी भी स्ट्रिंग को प्रिंट कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने रन का बटन है, रन करना है। रन करोगे तो ये अल्लाह तला भला करे थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ये लो जी, ये मोहम्मद असद असलम नीचे प्रिंट हो गया। मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ये देखो जी। ठीक है जी। तो ऐसे करके हमने थोड़ी बहुत प्रिंटिंग करनी है। और उसके बाद जी, अब अगर बात आ जाती है कि अगर मैं गिनती को डबल कोट्स में प्रिंट कर दूं, फिर अच्छा, अब ये गिनती को तो प्रिंट करेगा, ऐसे भी करेगा और डबल कोट्स हटा के भी करेगा। ये देखो, ये ऊपर भी 1 2 3 प्रिंट हुआ है, नीचे भी 1 2 3 प्रिंट। ठीक है ना, उसने दोनों बार 1 2 3 को प्रिंट किया है। पर इन दोनों 1 2 3 में फर्क क्या है, जब आपने 1 2 3 को डबल कोट्स में लिखा ना, ये एज अ स्ट्रिंग पास हुआ। ठीक है, अब 1 2 3 की एक अपनी काउंटिंग वैल्यू होती है ना, जब आप उनको स्ट्रिंग के दरमियान लिख देते हो ना, वो काउंटिंग वैल्यू उनकी हो जाती है खत्म। ठीक है, अब ये जो 1 2 3 है ना, ये जो डबल कोट्स में लिखा हुआ है, इसके अंदर आप ना कोई एडिशन कर सकते हो ना कोई सब्सट्रैक्शन कर सकते हो, क्योंकि ये एज अ वर्ड ट्रीट हो रहा है। अब ये एज अ वो नहीं, डिजिट्स नहीं यूज हो रहे, ये एज अ वर्ड ट्रीट हो रहे। अगर तो हम इसको ऐसे करें ना, मैं करके भी दिखाता हूँ एक मैंने बोला कि टर्मिनल के अंदर क्या प्रिंट कर दो, 1 प्लस 1 प्लस 2। ठीक है, 1 प्लस 2 का जो भी जवाब आएगा उसको वो प्रिंट करवा देगा। ऊपर वाला अभी हम बंद कर देते हैं। ये देखो, जब मैंने प्रिंट किया तो नीचे क्या प्रिंट हुआ, यहाँ पे देखो ये 3 प्रिंट हुआ। ठीक है, अब अगर मैं 1 को डबल कोट्स के अंदर लिख दूँ, ठीक है जी, मैंने बोला डबल कोट्स के अंदर 1 प्लस 2, अब आप देखना क्या जवाब आएगा। अब जवाब आएगा जी एरर। ठीक है, क्योंकि हम एक स्ट्रिंग को एक नंबर के अंदर जमा कर ही नहीं सकते। ये तो सिंपल मैथमेटिकल रूल है कि हमारा, कि भाई हम किसी भी वर्ड वगैरह को नंबर के अंदर प्रिंट कर ही नहीं सकते। कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं, ठीक है ना, तो उनको हम कर सकते हैं प्लस, पर ऐसे हम एक स्ट्रिंग को नहीं प्लस। अब ये 1 एज अ आइडेंटिटी, मतलब एक डिजिट नहीं यूज हो रहा है यहाँ पे, ये एज अ स्ट्रिंग यूज हो रहा है, एज अ वर्ड यूज हो रहा है। तो हम ऐसे इन दोनों को आपस में जमा कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो ऐसे करके डबल कोट्स वाले 1 और वैसे 1 का ये फ़र्क है कि जब आप डायरेक्टली लिखते हो तो इसकी कोई एक वैल्यू होती है, जब आप इसको डबल कोट्स में लिख देते हो तब इसकी वो वैल्यू खत्म हो जाती है। ठीक है, तब ये एज अ वर्ड यूज हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये हो गया जी हमारा। ठीक है। अच्छा, अब पहले हम टाइप्स पढ़ते हैं। तो हमारे पास ना डाटा टाइप्स होती हैं, है ना, जैसे ये डाटा 1 2 3 डाटा है, मोहम्मद असद असलम डाटा है। ठीक है ना, तो ये डाटा टाइप्स होती हैं। डाटा हमारे पास होता है जी इंटीजर टाइप, जिसको हम इंट बोलते हैं। ठीक है ना, str टाइप जिसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। ठीक है जी, फ्लोट टाइप जिसको हम फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू या डेसिमल वैल्यू बोलते हैं। ठीक है ना, उसके बाद बूलियन टाइप। ठीक है, ये होती है हमारी सिंपल डाटा डाटा टाइप्स। ठीक है, उसके बाद और भी डाटा टाइप्स होती हैं, जैसे कि एरे आ जाती है, ठीक है ना, टप्पल आ जाता है। ठीक है ना, उसके बाद हमारा आ जाता है अल्लाह तरफ लगे सेट आएगा इसके अंदर, और इसके अंदर लिस्ट आएगी। ठीक है ना, वो चार जो डाटा टाइप्स हैं वो एडवांस टाइप है। ठीक है, अभी बेसिक में क्या आता है,
इंट, स्ट्रिंग, फ्लोट और बूलियन। ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं लिखता हूँ, इनको ना कमेंट कर लेते हैं ताकि वो ना आए, एरर ना आए। अब एक हमारे पास ना फंक्शन होता है टाइप। ठीक है, फंक्शन है तो आगे ब्रैकेट्स लगानी पड़ेंगे। ठीक है। अच्छा, अब टाइप वाले फंक्शन का क्या काम होता है कि टाइप के दरमियान हम जो भी चीज लिखेंगे ना, जैसे प्रिंट के दरमियान 1 2 3, ये डबल कोट्स लगा के 1 2 3 जो भी हम लिख रहे थे, ठीक है ना, तो अगर हम इसको टाइप के अंदर लिखेंगे ना, टाइप की ब्रैकेट्स के अंदर, तो टाइप हमें क्या करेगा, टाइप हमें उसकी वैल्यू रिटर्न करेगा। वैल्यू की टाइप की कौन सी डाटा टाइप का डाटा आपने मेरी ब्रैकेट्स के दरमियान लिखा हुआ है, ये वो बताएगा। ठीक है। अच्छा, अब अगर तो मैं यहाँ पे 1 2 3 लिखूं, ओए होए 1 2 3 लिखूं, अब ये मुझे 1 2 3 की डाटा टाइप बताएगा, पर अगर मैं इसको चलाऊं तो आप देखोगे कि टर्मिनल में कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। ठीक है जी। क्यों प्रिंट नहीं हुआ? क्योंकि ये जो टाइप का फंक्शन है ना, ये उसकी डाटा टाइप को निकाल के, ठीक है ना, उसकी डाटा टाइप को फाइंड करके खुद में ही स्टोर कर लेता है। ठीक है। जब ये खुद में स्टोर कर लेता है ना, तो हमें पता है कि टर्मिनल में कोई भी चीज प्रिंट करवानी है, हमें क्या यूज करना पड़ेगा, हमें प्रिंट वाला फंक्शन यूज करना पड़ेगा। हम बोलेंगे कि भाई टाइप, भाई आपने जो भी अपने अंदर सेव करवाया है ना, उसको सिंपली कर दो प्रिंट। ठीक है। अब अगर हम इस लाइन को पढ़ने की कोशिश करें तो हम बोल रहे हैं प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दो क्या, टाइप किसकी, 1 2 3। ठीक है ना, टाइप की ब्रैकेट्स के दरमियान जो भी लिखा है उसकी टाइप फाइंड करके टाइप अपने अंदर सेव करेगा, और जो प्रिंट होगा प्रिंट उसको प्रिंट कर देगा। हाँ जी, मेहरबानी ਤੁਹਾਡੀ कसम। चले ये वापस ले लें। ठीक है जी, तो ये प्रिंट करवा देगा। अब अगर हम इसको रन करें तो आप देखोगे कि टर्मिनल के अंदर ना एक नई चीज आई है जिसका लिखा हुआ है क्लास इंट। ठीक है जी। क्लास इंट का मतलब क्या है कि इसकी जो डाटा टाइप की क्लास है ना, वो इंटीजर है। हमने डाटा कौन सा लिखा था, इंटीजर लिखा था। 1 to 9 तक जो काउंटिंग होती है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ये काउंटिंग होती है इंटीजर। ठीक है। स्ट्रिंग के अंदर हर वो चीज, लिटरली हर वो चीज जो आप डबल कोट्स के दरमियान लिख देते हो, उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। फ्लोट के अंदर पॉइंट वाली वैल्यूज आ जाती है। ये मैंने अब 1 to 3.0 लिख दिया है ना, अब मैं प्रिंट करूंगा, वो देखो उसकी क्लास चेंज होके क्या हो गई, फ्लोट हो गई। ठीक है। और उसके बाद आता है हमारा बूलियन। बूलियन के अंदर क्या होता है, बूलियन के अंदर दो वैल्यूज होती है, 0 या फिर 1। या इनको अगर हम बूलियन के अंदर लिखें तो होता है ट्रू, ट्रू का मतलब होता है 1। ठीक है ना, और या तो होता है फॉल्स। ठीक है नहीं, फॉल्स का मतलब होता है 0। ठीक है। तो ये होती है हमारी बूलियन। अब इसको प्रिंट करवाएं तो ये बूलियन आ गया। अच्छा, अब टाइप के अंदर अगर मैं डायरेक्टली 1 प्रिंट करवाता हूँ तो ये इसको इंटीजर बोलेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 एज अ इंटीजर ट्रीट होगा। अगर हमें बूलियन ही टाइप चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ट्रू या फॉल्स को ही यूज करेंगे। ठीक है। ये 0 1 वाली वैल्यूज तब हम यूज करते हैं जब हमें किसी चीज को एग्जीक्यूट करना होता है हमारी ट्रू या फॉल्स की बेस पे, क्योंकि अगर हम यूजर से डायरेक्ट ट्रू फॉल्स लेंगे ना, तो हमें हमेशा ट्रू का टी बड़ा चाहिए। ठीक है ना, अक्सर यूजर होता है कि वो बोलता है कि नहीं भाई मैं तो सुस्त हूँ, मैं टी बड़ा क्यों करूँ। ठीक है। उस फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं कि बूलियन वैल्यूज के हिसाब से चेक करो। अगर तो उसने 0 इंटर किया है तो वो फॉल्स बोल रहा है, अगर उसने 1 इंटर किया है तो वो ट्रू बोल रहा है। ठीक है ना, तो हम थोड़ी बहुत टाइप कास्टिंग कर लेते हैं। अच्छा जी, तो ये हो गई हमारी बूलियन, स्ट्रिंग और डाटा टाइप। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इसको मैं प्रिंट भी करवा के दिखाता हूँ। ये देखो मैंने प्रिंट किया, तो अब क्या आई, क्लास बूल आई। बूल का मतलब होता है बूलियन। ठीक है। तो ये होती है हमारी डाटा टाइप्स कुछ इसके अंदर। ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं जी हमारे, डाटा टाइप्स भी हो गई। हाँ, अब हम आगे चलते हैं। अब हम करते हैं जी वेरिएबल क्या होता है। ठीक है। अब दो चीजें होती हैं, एक होता है वेरिएबल, एक होता है कांस्टेंट। ठीक है जी। वेरिएबल और कांस्टेंट की सिंपल अगर हम दोनों वर्ड्स की डेफिनेशन देखें तो वेरिएबल का मतलब होता है ऐसी चीज जो वेरी कर सके, वेरी का मतलब ऐसी चीज जो चेंज हो सके। ठीक है। कांस्टेंट का मतलब है ऐसी चीज जो कि कांस्टेंट रहे, कभी चेंज ना हो। ठीक है। तो अभी के लिए हम सिर्फ वेरिएबल पे गौर करते हैं। अच्छा, तो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल समझ लो कि एक ना मेमोरी की स्पेस होती है। ये समझ लो जी, अगर मैं इसको करना चाहूँ, ये समझ लो ये मेरी ना मेमोरी है। ठीक है। हर एक एक सेल है उसके अंदर। ठीक है। ये एक सेल है, 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 एक सेल है। ठीक है। तो हर सेल के अंदर डाटा स्टोर होता है एक एक करके। ठीक है ना, ये पहले के अंदर अलग डाटा होगा, दूसरे के अंदर
इनको बोलते हैं मेमोरी लोकेशन, ठीक है। तो जब हम कंप्यूटर के अंदर कोई डाटा स्टोर करते हैं ना प्रोग्रामिंग में, तो हम क्या करते हैं, हम ना इस जो ये वाली लोकेशन है ना, अब इस लोकेशन का या तो हम डायरेक्टली एड्रेस याद कर सकते हैं, या हम इसका एड्रेस ना किसी एक वेरिएबल के एक अपना जाती दिया हुआ नाम स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। तो उस नाम को हम वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। इन मेमोरी लोकेशन को कोई नाम देना, उसको हम वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये नेम देने की ना भी कुछ ना हमारे पास वो आती हैं, अल्लाह तेरे लग रहे प्राइवेसीज आती हैं, ठीक है ना। जब भी आपने वेरिएबल का नाम रखना होता है ना, तब आप वेरिएबल के नाम को गिनती से स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर होना चाहिए वो हमेशा नॉन डिजिट होना चाहिए, या फिर अल्लाह तेरा भला करे ये जो होते हैं ना स्पेशल कैरेक्टर्स, ये भी नहीं हम दे सकते। सिर्फ एक स्पेशल कैरेक्टर है जो कि हम स्टार्ट पे दे सकते हैं, वो होता है अंडरस्कोर, ठीक है। सिर्फ वेरिएबल के नेम में एक स्पेशल करेक्टर स्टार्ट में आ सकता है जो कि होता है अंडरस्कोर। अंडरस्कोर के अलावा आप कुछ भी लिखोगे वो बोलेगा ये एरर है, ठीक है जी। उसके बाद इसको लिखने की ना कुछ तरीके होते हैं, जैसे हर चीज़ का एक बेहतरीन तरीका होता है ना, वैसे समझ लो, ठीक है। अच्छा, अब जैसे मैंने वेरिएबल का नाम रखना था नेम, ठीक है। नेम तो मैं सिंपली नेम लिख दूंगा, ठीक है ना। अगर तो मुझे रखना है यूज़र नेम, ठीक है। एक तो होता है मैं ऐसे लिख दूँ यूज़र नेम, ये भी ठीक है। एक होता है मैं यूजर लिख के नेम का एन बड़ा कर दूं, ये भी ठीक है। एक होता है कि मैं यूजर का यू बड़ा कर दूं, ये भी ठीक है। कई लोग ऐसे लिखते हैं कि यू नीचे रख के स्पेस में अंडरस्कोर डाल देते, मिडिल में अंडरस्कोर डाल देते, ये भी ठीक है ना। तो ये कुछ तरीके होते हैं जो कि ना मतलब मोस्टली प्रोग्रामिंग में यूज होते हैं। तो हम जो यूज करेंगे हम ना ये अंडरस्कोर वाला करेंगे, ठीक है। अगर तो हमारा वेरिएबल का नाम सिर्फ एक पार्ट पे डिपेंड करता है, जैसे नेम है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली नेम लिख देंगे। अगर तो हमें फर्स्ट नेम लेना है हम फर्स्ट अंडरस्कोर लिखेंगे, ठीक है ना। अगर हमें सेकंड नेम लेना है तो हम सेकंड अंडरस्कोर लिखेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, ये तो हमें नेम पता लग गया कि नेम कैसे रखना है। अच्छा, अब नेम रखना, नेम तो हमने रख लिया, ठीक है। हमने एक मेमोरी को नाम रख दिया। मैंने बोला कि भाई ये जो मेमोरी थी ना पहली, इसका नाम मैंने रख दिया है नेम, ठीक है। अब नेम के अंदर मुझे कोई डाटा भी स्टोर करवाना पड़ेगा ना। अब मैंने वो लोकेशन तो रख ली है बना के, ठीक है। अब मैंने उसके अंदर डाटा रखना है, ठीक है। डाटा रखने के लिए अब ये जो हमने ये हमेशा पढ़ा है, इसको बोलते हैं इक्वल टू। प्रोग्रामिंग के अंदर इसको इक्वल टू नहीं बोला जाता, प्रोग्रामिंग के अंदर बोला जाता है इसको असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट का मतलब क्या होता है, असाइन करने वाला। असाइन का मतलब देना किसी चीज को। तो इसका क्या काम है कि राइट पे जो भी वैल्यू लिखी जाएगी ये उसको लेफ्ट वाली चीज के अंदर स्टोर कर देगा या उसको उठा के दे देगा। अब मैंने बोला जी नेम। अब हमें पता है कि प्रोग्रामिंग के अंदर डायरेक्टली अल्फाबेट्स स्टोर नहीं होते, हमें क्या करना पड़ता है, हमें उनको एज अ स्ट्रिंग स्टोर करना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने बोला कि नेम भाई मेरा असद है। अब क्या हुआ, उसने असद जो था ना असद, इसको उठाया उसने, इसको उठा के उसने नेम के अंदर स्टोर कर दिया। नेम कौन सा था, नेम हमारी पहली मेमोरी लोकेशन तो लोकेशन थी जिसका हमने नाम वेरिएबल का नाम रखा था नेम, ठीक है जी। ऐसे ही अब अगर नेम है, मैं कहता हूँ एज। अब एज के लिए मुझे डिजिटल डाटा रखना है तो वो 1 2 3 होता है। अब ये देखो कोई एरर नहीं आ रहा। जब हमें डिजिट स्टोर करने हैं तो हमें डायरेक्टली डबल कोट्स के बगैर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम बोलते हैं जी हाइट, ठीक है जी। हाइट क्या है जी, मैंने बोला जी 12 इंच, ठीक है जी, या 12.5 कर लो, ठीक है। अब हमने कौन सी वैल्यू स्टोर कर ली, अब हमने फ्लोटिंग वैल्यू भी स्टोर कर ली, ठीक है ना। उसके बाद लिखा है जी इज गुड, ठीक है ना। और ठीक है ना, इज गुड आ गया। इज गुड में बोल देता हूँ कि यार भाई फॉल्स ही कर लो। अब फॉल्स का एफ हमेशा बढ़ाएगा, फॉल्स और ट्रू दोनों का एफ हमेशा बढ़ाएगा। अब हमने पहले में स्ट्रिंग डाटा वैल्यू स्टोर कर ली, दूसरे में एज कर ली, मतलब इंटीजर कर ली, फिर फ्लोटिंग पॉइंट कर ली, फिर हमने बुलियन कर ली, ठीक है। अच्छा, अब हमें इनको कैसे प्रिंट करवाना है, ठीक है ना। अब मुझे जो वेरिएबल को प्रिंट करवाना है तो प्रिंट का फंक्शन लिखूंगा, ठीक है ना, और सिंपली लिख दूंगा वेरिएबल का नाम। अब देखो वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर है, ठीक है। तो स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए हमें डबल कोट्स लगाने पड़ते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे वो वेरिएबल के अंदर स्टोर है। अब हम बोल रहे हैं कि भाई प्रिंट कर दो जो भी है इस मेमोरी लोकेशन के अंदर जिसका नाम मैंने नेम रखा है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि इस मेमोरी लोकेशन के अंदर जो भी है उसको प्रिंट कर दो। तो जब हम वेरिएबल को यूज करते हैं तो हम डायरेक्टली उसका नाम लिखते हैं, डबल कोट्स वगैरह कुछ नहीं लगाते। अब अगर मैं प्रिंट करने की कोशिश करूंगा, आप देखोगे असद उसने प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब हम साथ ही बोल देते हैं कि भैया आप ना इसकी टाइप भी प्रिंट कर दो। टाइप कैसे प्रिंट करेंगे, हम बोलेंगे टाइप
टाइप के दरमियान में हम वेरिएबल का नाम लिख देंगे सिंपली, तो हमें बता देगा कि इसकी क्लास कौन सी है, स्ट्रिंग है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब एक और तरीका होता है प्रिंट का, ठीक है ना। अब मैंने बोला कि नेम प्रिंट कर दो, उसने तो नेम प्रिंट कर दिया, असद आ गया। अब अगर मुझे लिखना हो कि नेम इक्वल टू असद, ठीक है, नेम इक्वल टू जो भी इस वेरिएबल के अंदर, तो हमें क्या करना होता है, जैसे हम सी प्लस प्लस के अंदर लिखते हैं ना, सी प्लस प्लस के अंदर कैसे लिखते थे, सी आउट, ठीक है ना, और वेरिएबल का नाम नहीं, डबल कोट्स के अंदर जैसे हम लिखते थे नेम, ठीक है ना, और वेरिएबल का नाम लिख देते कि भाई इसके अंदर ना जो भी है प्रिंट कर दो, कुछ ऐसे करके, ये सेम एग्जैक्टली लाइन लिखते थे, ठीक है। अब ये वाला पार्ट हमेशा हर प्रोग्रामिंग के अंदर सेम रहता है। अब हम इस वाले पार्ट को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब इसके दरमियान आ रही थी ये वाली एंगल ब्रैकेट्स, यहाँ पे आ जाएगा एक कोमा, बस सिंपल, ठीक है। अब अगर हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो आप देखोगे यहाँ पे पहले नेम प्रिंट हुआ, फिर आगे असद प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके अब हमने नेम प्रिंट करवा लिया, हम चारों चीज़ों को प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है। मैंने नेम प्रिंट करवाया, मैंने कहा जी एज भी प्रिंट कर दो, मैंने बोला जी हाइट भी प्रिंट कर दो, मैंने बोला जी अपना इज गुड भी प्रिंट कर दो, ठीक है ना, ठीक है। ऐसे करके यहाँ पे वेरिएबल्स के नेम भी चेंज होंगे, ठीक है ना, एज, हाइट और एंड पे हमारा इज गुड, ठीक है। अब अगर मैं प्रिंट करवाऊंगा तो आप देखोगे उसने बोला नेम, असद, एज 1 2 3, हाइट 12.5 और ये वो सब कुछ आ गया हमारे पास, ठीक है। अब अगर इन सब की टाइप्स भी प्रिंट करवानी है, ठीक है ना, तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, इन सबको टाइप के अंदर स्टोर कर सकते हैं, या हम अलहदा प्रिंट एक लिख के, ठीक है ना, तो उसके अंदर टाइप वगैरह लिख सकते हैं। ये सेमीकोलन कंपलसरी नहीं है, पर ये ना अच्छी प्रैक्टिस होती है, ठीक है ना। इससे क्या होता है, हमारे कंपाइलर को सोचना नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखो हमारा कंपाइलर इस लाइन पे आएगा ना, उसने यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना है, ठीक है ना, उसने ऐसे 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 यहाँ तक आना है, फिर उसको लगना है कि यार शायद उसने आगे भी कुछ लिखा हो, तो उसने ऐसे 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 कुछ मखसूस स्पेसिस तक उसने देखना है, फिर उसने कहना है कि जो भी आ गया उसको दफा करो, मैं अगली लाइन पे जा रहा हूँ, ठीक है। इसे कंपाइलर को क्या थोड़ा सा टाइम लगता है। जब हम यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं ना, कंपाइलर यहाँ से आता है, यहाँ से आता है, यहाँ से आता है, यहाँ से आता है, वो देखता है सेमीकोलन, वो यहाँ से ही नीचे आ जाता है। इसको बोलते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर, ठीक है। टर्मिनेटर मतलब ये स्टेटमेंट को तोड़ देता है, ये बोलता है कि यहाँ पे स्टेटमेंट खत्म हो गई, आप आगे जा सकते हो, ठीक है ना, इसके आगे कुछ नहीं है, अगे नेरा ही है, ठीक है। तो ये हर स्टेटमेंट के एंड पे लगाओगे तो बेहतर है, नहीं लगाओगे तो फिर भी कोई मसला नहीं है। ये देखो जी, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया नेम, मैंने बोला नेम के अंदर नेम स्टोर है जी असद, ठीक है जी। तो मान लो जी मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा लिया असद, ठीक है जी, मैंने प्रिंट करवा दिया, मैंने बोला कि नेम के वेरिएबल के अंदर जो भी है ना उसको प्रिंट कर दो, ओए होए, उसने प्रिंट कर दिया। अब मैं बोलता हूँ कि यार अच्छा, अब मैंने वो नेम का जो वेरिएबल बनाया था ना, अब उस नेम के वेरिएबल को इक्वल टू कर दो आप ऑन के, ठीक है जी। अब इस 29 लाइन नहीं, हाँ 27वीं लाइन पे इसका मतलब है असद, 28वीं लाइन पे इसका मतलब है असद, 29 30 30 तक इसका जो मतलब है ना नेम का वो है असद। जब ये 31वीं लाइन पे आएगा ना, उसके बाद इसका मतलब बदल गया, वो हो गया ऑन। अब देखो मैं यहाँ पे भी एक बार प्रिंट करता हूँ हमारे नेम वाले वेरिएबल को, देखो अब वेरिएबल दोनों सेम है, मैंने ऊपर एक ही वेरिएबल बनाया है, ठीक है ना, सेम नेम का, उसको बाद मैंने उसकी वैल्यू चेंज कर दी है, ठीक है ना। मैंने पहले बोला कि नेम के अंदर असद स्टोर होगा, फिर मैंने उसको प्रिंट करवाया, फिर मैंने बोला कि नहीं यार नेम के अंदर ऑन स्टोर होगा, तो उसको मैंने प्रिंट करवा दिया। अब अगर हम प्रिंट करवा के देखें, ये देखो पहले असद प्रिंट हुआ है, फिर ऑन प्रिंट हुआ है, ठीक है। चलो अब हम ना वो करते हैं, अल्लाह ताला भला करे, वेरिएबल्स को यूज करके ना थोड़ा बहुत लॉजिक बिल्डिंग का काम करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे ना प्रोग्राम दिया गया है, मुझे प्रोग्राम दिया गया है कि मैंने दो नंबर्स, ठीक है ना, स्टोर करने हैं दो वेरिएबल्स के अंदर, ठीक है ना, और उनको सम करवा के मैंने एक तीसरे वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है, ठीक है ना। और फिर मैंने क्या करना है जी, अल्लाह ताला भला करे, उनको जो सम है उसको प्रिंट कर देना है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये डिपेंड करता है कि आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन से नंबर्स लेने हैं। मैंने बोला कि यार मैंने लिया जी नंबर 1, ठीक है। नंबर 1 के अंदर मैंने वैल्यू स्टोर करवा दी 10, फिर मैंने लिया नंबर 2 के अंदर मैंने वैल्यू स्टोर करवा दी 23, ठीक है जी। अब ये अगर आप देखो इन दोनों की टाइप क्या है, इन दोनों जो पहले हमने ये दो वेरिएबल बनाए हैं इनकी टाइप है इंटीजर, ठीक है। अब इनका जो सम होगा वो भी इंटीजर ही होगा, ठीक है ना। तो हमने बोला कि सम इज इक्वल टू जो नंबर 1 था ना हमारा,
उसको प्लस कर दो नंबर 2 के अंदर। ये क्या करेगा, यहाँ से वैल्यू उठाएगा नंबर 1 की, यहाँ पे रख देगा, यहाँ से वैल्यू उठाएगा नंबर 2 की, यहाँ पे रख देगा। अब 10 और 23 को जमा करेंगे, 33 जवाब आएगा। 33 को वो, जो इनकी प्रोसेसिंग होगी, 33 को वो उठा के रख देगा सम के अंदर। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि भाई प्रिंट कर दो हमारा सम। ठीक है जी, तो हमने जब सम को प्रिंट करवाया तो हमने देखा कि भाई हमारा 33 जवाब यहाँ पे प्रिंट हो गया। अच्छा जी, अब ये तो हो गया कि हमने इसके साथ थोड़ी बहुत लॉजिक बिल्डिंग, हमें पता लग गया कि हम प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना, प्लस के लिए ये वाला साइन होता है, माइनस के लिए ये वाला साइन होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है हमारे पास स्टार। ठीक है ना, डिवीजन के लिए हमारे पास होती है ब्रैकेट, और मॉडुलस होता है हमारे पास परसेंटेज निकालने के लिए। ठीक है ना, या रिमाइंडर निकालने के लिए। और उसके बाद जी ये आई गेस नहीं, ऐसे ऐसे ये पावर के लिए होता है। ठीक है ना, और बाकी भी हम जब टाइम आएगा देखा जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, ये तो हमें पता लग गया कि हमें ऑपरेटर्स कैसे यूज करने हैं। ठीक है ना, एक चीज लेफ्ट पे आएगी, एक राइट पे आएगी। अब मान लो जी मुझे दूसरे नंबर में से पहला माइनस करना है। ठीक है, तो मैं नंबर 2 को पहले लिखूंगा और नंबर 1 को बाद में लिखूंगा, और दरमियान में माइनस लगेगा। ठीक है ना, वेरिएबल नेम है, ये नहीं कि मुझे दूसरे में से पहले को माइनस करना है, मैं पहले पहला लिख देता हूँ, बाद में माइनस लगा के दूसरा लिख देता हूँ। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो पहले में से दूसरे को माइनस करेगा, ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया हमारा फंक्शन। अब उसके बाद बात आ जाती है कि भाई हमने प्रिंट करवा लिया, टाइप निकाल ली, सब कुछ कर लिया। अब अगर हमें यूजर से डाटा लेना हो, ठीक है, हमें यूजर से डाटा लेके वो अल्लाह तेरा भला करे स्टोर करना हो, ठीक है ना, वेरिएबल के अंदर, फिर हमें प्रिंट करवाना हो। अच्छा, जैसे देखो ये मैंने नंबर 1 लिखा, नंबर 2 लिखा, मैंने 10-23 वैल्यू खुद से ही लिख दी। क्या मैं मेरा मन करता है कि भाई यूजर इसको इंटर करे ताकि फिर वो कुछ ना इस पे प्रोसेसिंग कर सके। ठीक है, तो इसके लिए ना एक बड़े मजे की चीज आती है, हमारे पास एक मेथड या फंक्शन जो भी बोलोगे इनपुट का आता है। ठीक है, ब्रैकेट लग गई, इसका मतलब ये मेथड या फंक्शन है। अब इनपुट का क्या काम है कि इसकी ब्रैकेट्स के दरमियान जो भी लिखा जाएगा, जो भी लिखा नहीं जाएगा, जब इसकी ब्रैकेट्स के अंदर जो लिखोगे वो टर्मिनल के अंदर प्रिंट होगा। ठीक है ना, उसके बाद यूजर जो भी लिखेगा ना वो इस इनपुट के मेथड के अंदर स्टोर हो जाएगा। थोड़ा सा ना आपको करके दिखाता हूँ। मैंने लिखा जी, स्ट्रिंग के अंदर लिखते हैं हम, इसके अंदर जो भी लिखते हैं। ठीक है ना, मैंने बोला जी इंटर योर नेम। ठीक है जी, अब यूजर अपना नाम लिखेगा। ठीक है, मैंने इनपुट को यूज करते हुए बोला कि इंटर योर नेम। यूजर अपना नाम लिखेगा, जो नाम होगा ना वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, जैसे टाइप वाले फंक्शन के अंदर स्टोर हो रहा था। ठीक है, टाइप वाले फंक्शन के अंदर यही हो रहा था ना कि जो भी इसके दरमियान हम वेरिएबल का नाम लिखते थे, उसकी डाटा टाइप इसके अंदर स्टोर हो जाती, ऐसे ही है ना। तो अब इसके अंदर क्या सीन है कि इसके अंदर जो भी यूजर इनपुट डालेगा वो इनपुट इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। अब उसको प्रिंट कैसे करवाते थे हम, जो हमारा टाइप थी, उसके लिए हम क्या करते थे, हम इसके इर्द गिर्द ब्रैकेट्स ये क्या हुआ, इसके इर्द गिर्द ब्रैकेट्स लगाते थे। ठीक है जी, और ब्रैकेट्स लगा के हम लिख देते थे प्रिंट। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे चला के देखें तो उसने बोला कि इंटर योर नेम, मैंने बोला कि मेरा नेम है जी असद, मैंने असद लिखा तो उसने नीचे असद को प्रिंट कर दिया। ठीक है जी, तो ऐसे करके हमें क्या, अब अगर मैं इसको डायरेक्टली ही लिख दूं, ये लो जी, अब मैं इसको डायरेक्टली लिखूं, उसने बोला इंटर योर नेम, मैंने बोला जी असद, ये लो जी, उसने कहा ठीक है तेरा नाम असद है, गल मुक्की। और हमने आगे उसको कोई प्रोसेसिंग करवानी होगी या कुछ करना होगा। अब अगर मुझे ये असद वाला नाम, ठीक है ना, मैंने चलो मान लिया इसको इनपुट के अंदर स्टोर करवा के डायरेक्ट लिख भी दिया, अब मुझे इसको यूज करना है, मैं कैसे करूंगा, मेरे पास इसका ना कोई रेफरेंस है, ना कोई वेरिएबल है, ना कोई मेमोरी लोकेशन है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम जब भी कोई इनपुट लेते हैं उसको हम डायरेक्टली एक वेरिएबल बना के उसके अंदर ऐसे स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं बोलूंगा कि नेम के अंदर वो चीज स्टोर करो जो यूजर इंटर करेगा। ठीक है, अच्छा, अब इसको मैंने बोला कि जी नेम के अंदर स्टोर कर लो, उसके बाद आपने ना प्रिंट करवा देना है उसी को। कैसे प्रिंट करवाना है, पहले आप लिखोगे नेम, ठीक है जी, और कोमा लगा के आगे नेम का वेरिएबल, ये लो जी। ठीक है जी, अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो आप देखो एज इट इज रन हुआ ना, वैसे ही हुआ है। हमने बोला कि यार असद नाम है मेरा, तो उसने बोला कि भैया आपने नेम जो एंटर किया है वो है असद। ठीक है ना, तो अब प्रिंट के साथ हमने उसी नेम को अब वेरिएबल यूज किया है हमने। ठीक है ना,
हमने वेरिएबल यूज किया, उसके अंदर क्या आ गया, असद आ गया। अच्छा जी, अब अगर हम एक और चीज देखें, मैंने बोला कि यार अच्छा, मैंने इनपुट के साथ वैल्यू तो ले ली, अब अगर मुझे इसकी टाइप चेक करनी हो, मैं कैसे चेक करूंगा? मैंने बोला कि यार प्रिंट टाइप, इसकी टाइप प्रिंट करनी है नेम की। अब आप देखोगे कि नेम की टाइप क्या आएगी, नेम की टाइप आएगी स्ट्रिंग। ठीक है जी, तो हमने कहा हाँ भाई नेम तो स्ट्रिंग में ही होता है, तो स्ट्रिंग ही आएगी ना। अच्छा, हमने कहा चलो ठीक है, हम एक और इनपुट लेते हैं। ओए होए, एक और इनपुट लेते हैं जिसके अंदर हम ना एज ले लेते हैं। ठीक है, अब हमने क्या ले ली, यूजर से उसकी एज ले ली। मैंने बोला जी भाई आप एज को भी साथ प्रिंट करवाते जाओ, ठीक है ना, अच्छी बात होती है। ठीक है जी, वाली। अब मैं बोलता हूँ कि यार मुझे एज की भी टाइप चेक करनी है। एज के अंदर मैंने लिखा जी, अब एज के अंदर मैं क्या टाइप करूंगा, मैं डायरेक्ट गिनती टाइप करूंगा ना, क्योंकि एज तो मेरी नंबर्स में ही आएगी ना। अच्छा, मैंने कहा अच्छा, मैंने जी असद टाइप किया, उसने बोला अपना नाम बताओ, मैंने लिख दिया असद, उसने बोला कि फिर अपना नाम बताओ। अच्छा, वहां पे एज, अब एज बतानी है हमने, मैंने बोला जी 1 2 3। अब आपने देखा कि दोनों की टाइप स्ट्रिंग आ रही है। तो इससे हमें क्या चीज पता लगी कि जब हम इनपुट लेते हैं तो इनपुट हमेशा स्ट्रिंग वापस रिटर्न करता है, जो भी सेव होगा वो एज अ स्ट्रिंग सेव होगा। तो ये तो हमारे पास मसला हो गया, क्योंकि हमें पता है कि हम स्ट्रिंग को तो आपस में जमा ही नहीं कर सकते, अगर हमें किसी नंबर के अंदर जमा करना पड़ गया। ठीक है ना, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम करते हैं, जो हमारा इनपुट होता है ना, जो हमारा इनपुट होता है ना, इसको हम रिस्ट्रिक्टेड कर देते हैं। रिस्ट्रिक्टेड मतलब इसको फोर्स करते हैं कि भाई तूने इसी डाटा टाइप में अपना डाटा स्टोर करना है जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, के लिए हम इनपुट को इर्द गिर्द ब्रैकेट्स लगा के यहाँ पे हम लिख देते हैं जिस डाटा टाइप में हमें डाटा को कन्वर्ट करना है। मैं बोलता हूँ कि मुझे इंट में डाटा कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब आप देखोगे कि मैं रन कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे पहले नेम की जगह एज करते हैं। ठीक है, दोबारा रन करते हैं, मैं रन कर रहा हूँ। तो उसने बोला कि, तूने बोला कि, अच्छा उसने बोला इंटर योर नेम, मैंने बोला कि नेम है जी मेरा असद। ठीक है, उसने बोला इंटर योर एज, मैंने बोला जी एज मेरी है 21। अब आपने देखा कि सिर्फ ये इंट लगाने की वजह से जो एज थी उसकी डाटा टाइप क्या हो गई, इंटीजर हो गई। ठीक है जी, तो अगर हमें एज के बाद हाइट भी लेनी थी, अगर हम बोलते हैं कि हमें हाइट भी दे दो अपनी, ठीक है जी, हाइट भी दे दो, तो कॉपी करते हैं। फ्रेंड पे भैया हमें हाइट की टाइप भी दे दो। अब अगर मैंने हाइट को प्रिंट किया तो हाइट क्या होगी जी, ये असद नेम है जी, एज है जी, हाइट हमारी है जी 12 या 5। तो है क्या हुआ चचू? अच्छा, अब देखो, मैंने हाइट क्या इंटर की, मैंने हाइट इंटर की 12.5। अब इशारिया मतलब डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू कौन सी होती है, वो फ्लोट होती है ना। तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी इंटीजर वाली। अब मैंने वैल्यू डाल दी, अल्लाह तेरा भला करे, फ्लोटिंग पॉइंट। तो उसने बोला कि भाई इनवैलिड लिटरल फॉर इंट, इंट के अंदर आप सिर्फ इंटीजर वैल्यू कर सकते हो। तो अगर हमें फ्लोट चाहिए तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्लोट। ठीक है जी, तो अब अगर मैं इसी सेम प्रोग्राम को दोबारा रन करूं, मैं लिखूं असद 21 और 12.5, तो अब आप देखोगे कि 12.5 पहले तो वैलिड है। ठीक है ना, दूसरी बात, पहले स्ट्रिंग फिर इंटीजर फिर फ्लोट। ठीक है, अच्छा जी, अब अगर हमें बूलियन वैल्यू भी लेनी है, ठीक है ना, तो हमने बोला कि जी इज गुड। ठीक है, अच्छा, अब इसके लिए हमें ना इनपुट लेनी है, तो हम कैसे इनपुट लेंगे, मतलब यूजर को क्या बोलेंगे? हमने बोला कि आर यू गुड एट। ठीक है, अब वो सिंपली लिख देगा यस। ठीक है ना, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई कैपिटलाइज द फर्स्ट कैरेक्टर एंड यस
ऐसे करके हम उसको, ताकि उसको पता हो कि भाई मैंने किस तरह की इनपुट। बाद इस गुड को कॉपी करते हैं, इस गुड को प्रिंट करते हैं। ठीक है जी। तो जी अब आप देखो, अगर इस गुड के अंदर वो यस या नो टाइप करेगा तो यहाँ पे तो फ्लोट लिखा हुआ है, फ्लोट तो ऐसी वैल्यू एक्सेप्ट ही नहीं करता। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे बूल। ठीक है, अब ये बूलियन वैल्यूज की तरह ट्रीट करेगा उसको। तो हमने जब रन किया तो उसने बोला कि नाम बताओ जी, हमने बोला जी असद, उसने बोला एज, हमने बोला जी 12.5, हाइट आ गई। उसने बोला कि आर यू अ स्टूडेंट। तो अगर हम यहाँ पे लिख दें नो, ठीक है जी, तो उसने एंड पे क्लास का नाम क्या बताया, बूल बताया। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पे थोड़ी सी इनपुट चेंज करें, हम बोलें कि आर यू अ स्टूडेंट की साथ 0 फॉर यस या 1 फॉर नो। ठीक है, अगर हम बोलें कि यार हम यस नो लिखवाते ही नहीं यूजर से, हम उसे बोलते हैं कि 1 फॉर यस और 0 फॉर नो। ठीक है, आप 0 1 की फॉर्म में हमें ना बता दो। हमने रन किया फिर से, हमने बोला जी असद नाम है, 21 एज है, 12.5 कद है, और उसने बोला यस और नो। अब मुझे ट्रू बताना है, ठीक है, मुझे बताना है कि भाई मेरी एज ट्रू है। मैंने लिख दिया जी 1। अब इंटर मारूंगा तो आप देखोगे इज गुड के आगे क्या लिखा आया, ट्रू लिखा आया। ठीक है, तो ऐसे करके हम डिजिटल फॉर्म में भी वैल्यूज ले सकते हैं। और उसकी टाइप क्या आई नीचे, बुलियन आई, इंट नहीं आई, बुलियन आई। बुलियन क्यों आई, क्योंकि हमने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि जो भी चीज टाइप की जाएगी उसको एज अ बुलियन ट्रीट करना। ठीक है, तो बुलियन के अंदर 0 और 1 की एक ट्रू फॉल्स वैल्यू होती है, इसलिए अगर हम 0 1 की फॉर्म में चलेंगे तो ये बुलियन वाला फंक्शन क्या, उसको एज अ ट्रू फॉल्स कंसीडर करेगा। ठीक है जी, तो कुछ ऐसे करके हम यूजर से उसकी लेते हैं, मतलब अल्लाह तरह भला करे, इनपुट्स लेते हैं। ठीक है ना, और फिर उन इनपुट्स को आगे प्रोसेस करते हैं और उनके साथ हम लॉजिक बिल्डिंग करते हैं।